ओके स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 जेनेटिक्स का। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो वॉच करके आना। पार्ट 1 में हमने 3 डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन किया था। फिर हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मिसिंग थी, जैसे क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो अब हम ना उसको भी कवर कर लेंगे। अब पार्ट 3 में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आगे चलते हैं चैप्टर में कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने कैसे पी प्लांट को चूज किया, फिर उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लो कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो इसमें पहले से हम शुरुआत करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। ये वैसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ था एमसीक्यू में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। इन्होंने गार्डन पी प्लांट, उद्यान मटर के पौधे को, गार्डन पी प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और पी प्लांट को हम बायोटोनिकल नेम, है ना, इसका जो बोटनी में नाम होता है वो क्या होता है? पाइसम स्टाइवम। क्या नाम होता है इसका? साइंटिफिक नेम क्या होता है प्लांट का? पाइसम स्टाइवम। हमको ये याद करना है, ठीक है। और कौन सा प्लांट चूज किया उन्होंने? पी प्लांट। इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं हमसे क्यों। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। जो मेंडल विच प्लांट चूज? पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। ओके, और इसका बोटेनिकल नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या? तो आप क्या बोलोगे? पाइसम स्टाइवम। क्या बोलोगे? पाइसम, पाइसम स्टाइवम। मैं इसमें ऐसे हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर पाओ, है ना, प्रोनाउंसिएशन कर पाओ इसका। पाइसम स्टाइवम। अब देखो, तो उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, है ना। पी प्लांट में ऐसा क्या था कि उन्होंने पी प्लांट ही चूज किया? तो पी प्लांट में एक तो ये पी जो प्लांट है ना बेटा, एक तो है ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के ही पार्ट है ना। तो प्लांट में दोनों ही होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, है ना। मेल में कौन सा होता है? स्टीमन, ये ना आपने पढ़ा होगा। और फीमेल में कौन सा होता है? पिस्टिल। तो दो पार्ट हो गए, है ना, मेल फीमेल। तो ये एक तो है बाइसेक्सुअल, और इसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, जिससे हमें साफ साफ क्या डिफरेंस करने में आसानी होती है ना। एक तो ये फीचर है पी प्लांट का। दूसरा है वो बाइसेक्सुअल है। तीसरा क्या है कि बेटा वो मोर सीड डेवलप करता है, मोर सीड प्रोड्यूस करता है, मोर सीड प्रोड्यूस, मोर सीड प्रोड्यूस, या ऑफस्प्रिंग, या ऑफस्प्रिंग। तो ज़्यादा बीज प्रोड्यूस करता है तो हम ज़्यादा वेरिएशंस को स्टडी कर पाते हैं, है ना। और इनमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होने की पावर होती है। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन होने की पावर होती है। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और फोर्थ। तो आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, फिफ्थ नंबर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, इस प्लांट का मेंटेनेंस करना बहुत इजी था, इसलिए भी उन्होंने मटर के प्लांट को चूज किया था। बस ये 5 बेटा पॉइंट है जो हमें याद करने हैं, है ना। वाई मेंडल चूज पी प्लांट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का पेपर में आएगा, इसके काफी चांस होते हैं आने के। तो इसके 5 प्रॉपर्टी है, तभी मेंडल ने इसको चूज किया था। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। इसके पास बहुत सारे फीचर होते हैं, करेक्टर होते हैं। देखो 7, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, ताकि और हम वेरिएशन को और हम जेनेटिक्स को ढंग से पढ़ पाएं। और ये बायसेक्सुअल होते हैं, इनमें मेल और फीमेल पार्ट होता है, स्टीमन और पिस्टिल। तो इससे रिप्रोडक्शन या जो पोलिनेशन है वो होने में, है ना, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन होने में हमें पढ़ने में इजी रहता है। थर्ड, मोर सीड प्रोड्यूस, इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, बीज बनते हैं F1 जनरेशन में, है ना, बहुत सारे बीज बनते हैं। और चौथा मैंने बता दिया, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन होता है इनमें। और पांचवा, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, प्लांट का रख रखाव करना इतना नहीं पड़ता,
तो भी हम कम टाइम में ज़्यादा फीचर कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक 6 लिख लो, ये एक मतलब 1 साल का 1 ईयर प्लांट है, ये 1 ईयर प्लांट, 1 ईयर प्लांट कि मतलब इसको उगने में इतना टाइम नहीं लगता, ये 1 साल में तैयार हो जाता है, 1 साल में अपने ट्रैक्टर शो कर देते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर हम इस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो 1 ईयर प्लांट है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो पॉइंट में। अब वो 7 पेयर कौन कौन से है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं ना, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। तो 7 कौन कौन से करेक्टर है, देखो करेक्टर ये जो इसके फीचर या ट्रेट या जो क्वालिटी है, और डोमिनेंट का मतलब कि कौन सा डोमिनेंट हो रहा है, कौन सा F1 पीढ़ी में हमको शो हो रहा है कि पहले अगर बोलने थे लंबे थे तो F1 पीढ़ी में सारे लंबे कैसे हो गए, है ना, वो डोमिनेंट हुआ। रिसेसिव F1 पीढ़ी में जो छुप गए, जिनका प्रभाव छुप गया, वो है रिसेसिव। तो अगर हम पहली बात करते हैं स्टेम के हाइट की, किसकी, स्टेम के हाइट की, तो हाइट क्या हो सकती है, टोल या डिवार्फ। डिवार्फ का मतलब छोटा होना, बोनापन, टोल का मतलब लंबापन। तो प्लांट या तो लंबा होगा या छोटा होगा, क्योंकि F1 पीढ़ी में टोल क्या करता है, डोमिनेंट करता है, और डिवार्फ रिसेसिव छुप जाते हैं। लेकिन ये F2 पीढ़ी में दोबारा इंडिपेंडेंटली अलग से आता है, तो उसको हम लो में कवर करेंगे अगली वाली वीडियो में, आपको बहुत मजा आएगा बेटा, तो प्लीज बने रहना। सेकंड नंबर है कलर ऑफ पोड, फली का जो कलर है वो ग्रीन है या येलो है। तो ग्रीन कलर क्या करता है, डोमिनेंट, फली हमारी ग्रीन तो अच्छी है ना, तो ग्रीन में क्लोरोफिल होगा, येलो में नहीं होगा ना, तो येलो क्या है, रिसेसिव। और शेप ऑफ पोड, फली का जो शेप है, आकार है, साइज है, क्या वो इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ है या कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ है ना, वो देखना है। तो जो अच्छी बात है वो डोमिनेट करते हैं, और जो कम अच्छे होते हैं वो डोमिनेट नहीं कर पाते, ऐसी होता है नेचर में। तो जो टोल है वो हम उसको अच्छा मानते हैं, इसलिए वो डोमिनेट कर रहे हैं। ग्रीन को हम अच्छा मानते हैं, तो इसलिए वो डोमिनेट कर रहे हैं। इनफ्लेटेड को हम अच्छा मानते हैं कि फली फुली हुई है, अच्छी ग्रोथ हो रही है उसमें, तो हम उसको अच्छा मानते हैं, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। शेप ऑफ सीड, सीड का मतलब बीज का जो शेप है, बीज कैसा है, राउंड है, गोलाकार है, और ये रिंकल्ड है। अब रिंकल्ड का मतलब वो डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव है, क्योंकि वो उसमें झुर्रियां आई हुई है ना, रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, राउंड का मतलब गोल। कलर ऑफ सीड, सीड का कलर क्या है, येलो है या ग्रीन है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे हमने क्या है कि कलर ऑफ सीड क्या माना है, कलर ऑफ सीड येलो को हमने माना है डोमिनेंट, और ग्रीन क्या है हमारा, रिसेसिव, कलर ऑफ सीड। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कलर ऑफ पोड में। ओके, कलर ऑफ फ्लावर, फूल का जो कलर है वो कैसा है, वोयलेट, बैंगनी, और व्हाइट को हमने क्या माना है, रिसेसिव, मतलब व्हाइट कम क्वालिटी है, वॉयलेट वाले अच्छी क्वालिटी के, है ना, ऐसे। और फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, मतलब एक्सियल का मतलब या तो फूल तने के बिल्कुल पास में लग रहे हैं या फूल तने से दूर लग रही है, टर्मिनल, टर्मिनल सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल। या तो फूल आपके तने से दूर लग रहे हैं या फूल आपके तने के पास में लग रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल। ठीक है बेटा, अब देखो इसको याद कैसे करना है। एक तो है मेरे पास पोड, एक है मेरे पास सीड, और एक मेरे पास है फ्लावर, ये देखो ये फ्लावर, तो 3, और चौथा है स्टेम। ये सारे ही कौन से हैं, ये ऊपर वाले पार्ट है, सूट, है ना। एक प्लांट के हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है रूट, एक होता है सूट। जो जमीन के नीचे है वो रूट, जो जमीन के ऊपर है वो है सूट, वो तो चारों ऊपर वाली है। फ्लावर भी ऊपर उगता है, सीड, हाँ सॉरी, सीड नीचे होती है, सीड को याद करना पड़ेगा, बीज कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं ना, ये अलग से याद कर लेना। ये हमको तो याद करना है भी 7 में से 4 चीजें हैं जो अलग अलग है, 7 में से 4 कौन है, एक तो है स्टेम, और बाकी 3 की कॉपी है। पोड 2 बार है, सीड 2 बार है, फ्लावर 2 बार है, ऐसे याद कर लेना बेटा। एक में कलर शेप, कलर शेप, और कलर और पोजीशन, देखो कलर शेप, शेप कलर, कलर पोजीशन। एक में क्या आ गई, फ्लावर की पोजीशन आ गई, फ्लावर की शेप नहीं आई। फ्लावर की शेप क्या हो सकती है ना, फ्लावर की शेप इसमें नहीं मानी, पोजीशन मानी कि फ्लावर कहाँ लग सकता है। तो ऐसे याद कर लेना। कैसे याद करोगे, एक स्टेम है, 2 बार पोड है, 2 बार सीड है, 2 बार ही फ्लावर है, एक बार कलर ले लिया, एक बार शेप लिया, एक बार पोजीशन लिया, एक बार हाइट ली। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर थे। दूसरा पी प्लांट बायसेक्सुअल था,
तो हमें क्रॉस करवाने में बहुत हेल्प मिली। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनाता है, बहुत ज़्यादा बीज बनाता है। चौथा, इसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। और ये 1 ईयर प्लांट है आपका पी प्लांट, 1 साल में बनकर तैयार हो जाता है, तो हमें कम टाइम लगता है इसको समझने में। और पांचवा या छठा, मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है स्टूडेंट्स, इसलिए भी मेंडल जी ने इसको चूज किया था। ठीक है, तो ये था 3-4, ये बेटा हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब कल हम इसके लॉ पढ़ना शुरू कर देंगे। अब हमें कल ही मैं आपको क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ ही लॉस पढ़ा दूंगा, फिर हमारा लगभग चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर एक टॉपिक बचा होगा हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन बचा होगा लास्ट में, वो हम मतलब 2 पार्ट में और आएंगे, इसके 2 पार्ट में चैप्टर फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।